प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम वचन में झगड़े के बारे में जानेंगे कि झगड़ा होने का क्या मुख्य कारण है और हम झगड़े से कैसे बच सकते हैं और बाइबल में झगड़े के बारे में क्या बताया गया है। आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं। आज का वचन नीति वचन अध्याय 17। जब हम उसकी 14वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, झगड़ना बहुत बुरी बात है। अक्सर हम देखते हैं झगड़े के मुख्य कारण क्या होते हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में बताया है, मूर्खतापूर्ण और अज्ञानतापूर्ण विवाद झगड़े को जन्म देते हैं। अक्सर जो लोग आपस में विवाद करते हैं अपने शब्दों को लेकर, उनमें आपसी झगड़े होते हैं। या बहुत से लोग आपस में जलन या ईर्ष्या रखते हैं, उसके कारण भी झगड़े होते हैं। या कुछ लोग आपस में वैर विरोध करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं, उसके कारण भी झगड़े होते हैं। बहुत सी बातों में लोग झूठ बोलते हैं और झूठ के कारण भी झगड़े होते हैं। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियों के कारण उन दोनों के चरवाहों के बीच में भी झगड़ा हुआ। बाइबल में लिखा है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अक्सर कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होने के कारण या आपसी समझ ना होने के कारण भी बहुत सी जगहों पर झगड़ा होता है। यहाँ अब्राहम और लूत के बीच में भी भेड़ों के कारण, अधिक संपत्ति होने के कारण और चरवाहों के बीच में विवाद के कारण झगड़ा उत्पन्न हुआ। लेकिन अब्राहम ने लूत से पहले ही कह दिया कि तू अपनी भेड़ों को अलग कर ले और यहाँ बहुत सी भूमि है जहाँ पर तू जाकर रह सकता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ वचन में भी बताया गया है कि झगड़ा का आरंभ बांध के छेद के समान है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं आपके लिए उचित होता है, और यदि आप उस झगड़े को नहीं छोड़ते हैं या आपस में वाद विवाद को बढ़ाते हैं तो यह सच में ही बहुत घातक होता है। क्योंकि हम जब बाइबल में देखते हैं तो कैन और हाबिल के बीच में झगड़े का मुख्य कारण क्या था? जलन। क्योंकि हाबिल की भेंट स्वीकार गई और कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई, तो कैन ने जलन के मारे हाबिल की हत्या कर दी। क्या आप जानते हैं, भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण आपसी जलन और ईर्ष्या होती है। और बाइबल यही कहती है कि अपने आप को झगड़े से बचा, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बातें झगड़े को उत्पन्न करती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार हम मसीह लोगों में भी यही बातों को देखते हैं। आज मसीह लोग भी अपने घरों में लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करते हैं। भाइयों के बीच में, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपसी मेल मिलाप, आपसी समझ ना होने के कारण और ईर्ष्या जलन होने के कारण बहुत सी बातों में उनके बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। बहुत से मसीह लोग तो परमेश्वर की बातों को भूलकर केवल और केवल झगड़े को अहमियत देते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो चर्च जाते हैं, अगर एक भाई
एक चर्च में जाता है और दूसरा भाई भी उसी चर्च में जाता है, तो वो एक साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आपसी झगड़ा है, आपसी मनमुटाव है, जलन है, ईर्ष्या है, शब्दों की चोट है, जिसके कारण उनके बीच में मेल मिलाप नहीं है। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल में लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते हैं, तो जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत से लोगों के पास परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण वो अक्सर इन वाद विवादों में, लड़ाई झगड़ों में और कलेश में गिरकर पड़े रहते हैं। वो परमेश्वर को मानते तो हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में नहीं रखते। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो दाऊद शाऊल को बहुत ऑनर करता था, उसका बहुत आदर मान करता था, लेकिन शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करता था। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, बहुत सी स्त्रियों ने दाऊद की प्रशंसा की और उन्होंने गीत गाकर कहा कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। इसी एक ही बात के कारण शाऊल के हृदय में दाऊद के प्रति जलन हुई, क्योंकि उसने देखा कि मेरी प्रशंसा नहीं हुई। उसके हृदय में जलन आई और जलन और ईर्ष्या के कारण ही उसने दाऊद को मारना चाहा। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं, आपकी हल्की सी जलन और हल्की सी ईर्ष्या बहुत सी लोगों को हत्या कर देती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या ही धन्य बात है कि भाई भाई आपस में मिले रहें, लेकिन आज बहुत से भाई भाइयों के बीच में झगड़े, लड़ाई, वैर विरोध, ईर्ष्या, जलन और हर तरह का वाद विवाद है। और यही कारण है वो आज परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज मसीह लोग भी एक दूसरे के ऊपर हर तरह की बुरी बुरी बातें बोलते हैं, यहाँ तक कि वे उनका ठट्ठा मजाक बनाते हैं। आज हम पास्टर्स में, आज हम परमेश्वर के दासों के बीच में भी देखते हैं तो बहुत से दास एक दूसरे के बारे में गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वह एक दूसरे की कलीसियाओं को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं, हम सब परमेश्वर की देह हैं और उसके अंग हैं। यदि हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा और वैर विरोध करते रहेंगे तो क्या हम खुदा के राज्य में बढ़ पाएंगे? नहीं। तभी यहाँ वचन में लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपके बीच में हल्की सी भी बात किसी क्लेश को या झगड़े को या मन मुटाव को या ईर्ष्या को, जलन को, द्वेष को लेकर आती है तो उसे उत्पन्न होने से पहले ही उसे छोड़ देना बहुत उचित है। आप अपने भाई बहनों के प्रति पहले ही हृदय में प्रेम उत्पन्न करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी होता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप अपने ही भाई बहनों की बातों को बार बार उठाएंगे तो यह झगड़े को लेकर आएगा, लेकिन अगर आप उन बातों को अपने प्रेम से ढांप देते हैं तो आप उन लोगों के बीच में प्रेम उत्पन्न करते हैं और उनके कलेश को मिटाने वाले होते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो मेल मिलाप कराने वाले होते हैं वे परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं, लड़ाई झगड़ा निश्चय ही परमेश्वर की ओर से नहीं होता, यह तो दुष्ट की ओर से बनाया गया उसका एक भयानक हथियार है, जिसकी वजह से आज वो मसीह लोगों के जीवन में बहुत तरीके से कार्य करता है। यदि आप अपने अंदर प्रेम रखते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है और लड़ाई झगड़ा, नफरत, कलेश,
मनमुटाव, वैर विरोधता, जलन, ईर्ष्या, ये सब दुष्ट की ओर से है। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप अपने जीवन में झगड़े को या वैर विरोधता को सबसे ज्यादा रखते हैं तो आप निश्चय ही परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। आज बहुत से मसीह लोगों के घरों में, परिवारों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है। कोई उनके बीच में आपसी समझ नहीं है, ना ही आपसी मेल मिलाप है। आज बहुत से मसीह पति पत्नियों के बीच में भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है और वह लड़ाई झगड़ा ना जाने कब तलाक में बदल जाता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम वचनों को इतना सुनते हैं लेकिन वचनों को नहीं मानते, और यही कारण है कि वचनों को ना मानना ही अक्सर हमारे जीवन में अज्ञानता को लेकर आता है। और जब अज्ञानता हमारे जीवन में होती है तो ना चाहते हुए भी हम दुष्ट के अधिकार में आ जाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत सी बातों में आज मसीह लोगों का जीवन दुष्ट के द्वारा तहस नहस किया गया है, क्योंकि वह वचनों को नहीं पढ़ते हैं और ना ही वचनों पर मनन करते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन आज अंधकार में है। खुदावंद हमसे वादा करता है कि यदि तू मेरे वचनों को मानेगा और उस पर बना रहेगा तो निश्चय ही तू मेरी संतान होगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, दाऊद भी कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। खुदावंद के लोगों, अगर आप अपने जीवन में लड़ाई से, झगड़े से, क्लेश से या हर तरह की मनमुटाव से बचना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा मनन करें, उन वचनों को अपने हृदय में रख छोड़े, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। होरी अंदरी बशी खाला बरे खेंदेरी अंदर बोंदोरी अलरबरबा। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत आश्चर्य कर्म से भरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद पिता, प्रभु तेरे अनुग्रह का सामर्थी हाथ में इनके जीवन पर मांगती हूँ। प्रभु तेरे अनुग्रह की कृपया दृष्टि इनके जीवनों पर मांगती हूँ। राजा पिता, प्यारे प्रभु, आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर हर तरह के लड़ाई झगड़े, क्लेश, मनमुटाव, वैर विरोधता, ईर्ष्या, वाद विवाद बाय फर जलकर नाश यीशु के सामर्थी नाम से। खुदावंद हर तरह की गंदी बदरूहें, सब तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, सब तरह की नासमझी प्रभु इनके जीवनों से बाय फर दूर हो यीशु के नाम से। खुदावंद आपका आत्मा इनको छुए प्रभु जी। खुदावंद तेरा प्रेम का आत्मा, तेरा मेल मिलाप का आत्मा, तेरा शांति का आत्मा प्रभु इनके जीवनों में आए प्रभु जी। हे पिता, यदि आज इनके घरों में प्रभु जी, इनके जीवनों में पिता परमेश्वर
परमेश्वर, किसी तरह का भी प्रभु झगड़ा है प्रभु, भाई भाइयों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, या बहनों के बीच में, या आस पड़ोस में प्रभु, या किसी भी रिश्तेदारों के बीच में प्रभु, कोई भी किसी तरह का भी लड़ाई झगड़ा वैर विरोध या मन मुटाव है, यीशु के नाम से आज सब तरह क्लेश का आत्मा इनके घरों से उखड़ जाए यीशु के नाम से। ए गंदी दुष्ट आत्मा जो लड़ाई झगड़ा करवाती है भाई भाइयों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, वो आज इसी समय राइट नाउ यीशु के नाम से जलकर नाश हो। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों को छोड़कर चली जाइए यीशु के नाम से। खुदावंद मैं तेरा प्रेम का आत्मा इनके घरों में मांगती हूँ प्रभु जी, तेरा प्रेम का आत्मा इनके जीवनों में आए यीशु पिता, मेल मिलाप का आत्मा इनके जीवनों में आए यीशु पिता। ओ प्रभु मैं प्रेम और मेल मिलाप का आत्मा इनके जीवनों में मांगती हूँ यीशु के नाम से। शांति का आत्मा इनके घरों में आने पाए यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा आत्मा नहीं छुए प्रभु, ये सेमना रहने पाए प्रभु यीशु के नाम से। रिबोंदो खुंदो रे शिखांदरा बराबर। ओ पवित्र परमेश्वर तेरा आत्मा इनको छुए प्रभु जी। ओ पिता हर तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो भाई भाइयों में प्रभु जी नफरत लेकर आती है प्रभु जी, जो ईर्ष्या जलन लेकर आती है प्रभु जी, जो नासमझी लेकर आती है प्रभु जी, ओ वो दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से जले, यीशु के नाम से उखड़े इनके घरों से, इनके परिवारों से यीशु के नाम से। प्रभु तेरा शांति का आत्मा इनके घरों में आए प्रभु जी, प्रेम और मेल मिलाप का आत्मा इनके जीवनों में आए यीशु के नाम से। खुदावन तू इन्हें छू ले प्रभु जी। ओ पिता इनके अंदर एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार की भावना आए प्रभु जी, ये एक दूसरे के प्रति प्रेम से भर जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर इनका जीवन सेम न रहने पाए प्रभु जी, ये क्षमा करने वाले बन जाए प्रभु जी, हर तरह की हर एक बातों को भुलाकर प्रभु एक दूसरे से इसी समय गले लगकर प्रेम करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। पिता मैंने ब्लेस करती हूँ, मैंने ब्लेस करती हूँ प्रभु। ओ यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ, यीशु के नाम से आशीषित हो जाओ। ओ प्रभु तेरा आत्मा इनको छुए प्रभु जी, आज ये सेम न रहने पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु जो इनके घरों में है, इनके जीवनों में है पिता। आपका धन्यवाद हो अब्बा पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।